राजन मैं क्या करूं? राजा वसु बोले, अरे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहां से आए हो? व्याध मुझे बताओ, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूं। व्याध ने कहा, राजन प्राचीन काल की बात है। कलयुग के समय तुम दक्षिण दिशा में जनस्थान नामक प्रदेश के राजा थे। वीरवर, एक समय तुम वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत से घोड़े थे। यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य हिंस जंतुओं का वध करना मात्र ही था, किंतु मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने वाले एक मुनि तुम्हारे न चाहते हुए भी बाणों के शिकार होकर भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही चल बसे। तुम्हारे मन में यह सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि एक हरण मारा गया, किंतु जब तुमने पास जाकर देखा तो मृग रूप धारण करने वाले वे मृतक ब्राह्मण दिखलाई पड़े। यह घटना प्रश्रवण पर्वत पर घटित हुई थी। महाराज, उस समय ब्राह्मण को मृत देखकर तुम्हारी इंद्रियां और मन सब के सब क्षुब्ध हो उठे। तुम वहां से घर लौट आए। तुमने यह घटना किसी और को भी बतला दी। राजन, कुछ समय बीत जाने पर सहसा एक रात को ब्रह्म हत्या के भय से तुम आतंकित हो उठे। अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्म हत्या की शांति के लिए मैं कोई ऐसा प्रयत्न करूं जिसके परिणाम स्वरूप इस पाप से मुक्त हो जाऊं। महाराज, तदंतर समय आने पर भगवान नारायण का अनवरत चिंतन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादशी पर्यंत व्याप्त शुद्ध एकादशी का उपवास पूर्वक व्रत किया। फिर दूसरे दिन तुमने भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो इस संकल्प के साथ विधि पूर्वक गोदान किया। इसके बाद किसी दिन उदर शूल की असह्य पीड़ा से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, किंतु द्वादशी व्रत पूर्ण के होते हुए भी तुमको मुक्ति प्राप्त न हो सकी। इसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारी सौभाग्यवती रानी का नाम नारायणी था। मृत्यु के समय जब तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए थे, उस समय तुम्हारे मुख से उसके नाम का उच्चारण हुआ। उसी से तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई और तुमको एक कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास प्राप्त हुआ। विष्णु लोक में गमन करने के पूर्व मैं तुम्हारे शरीर में स्थित था, अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ। मैं उस समय एक भयंकर ब्रह्म राक्षस के रूप में था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उन्होंने मुसलों से मुझे मारा, जिससे मैं संक्षीण होकर तुम्हारे रोमकूपों के मार्ग से निकलकर बाहर गिर पड़ा। महाभाग, इसके पश्चात ब्रह्मा का एक अहोरात्र कल्प की अवधि समाप्त होने पर महाप्रलय हो गया। तदंतर सृष्टि के आरंभ होने पर इस कल्प में तुम काश्मीर के राजा सुमना के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। इस जन्म में भी मैं तुम्हारे शरीर में रोमकूपों के मार्ग से पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्म में भी प्रभूत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, किंतु ये सभी यज्ञ जनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ रहे, क्योंकि इनमें भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं हुआ था। अब जो तुमने इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का पाठ रूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से मैं रोमकूपों के मार्ग से बाहर आ गया हूँ। राजेंद्र, मैं वही ब्रह्म राक्षस अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण के इस स्तोत्र के सुनने के प्रभाव से पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी, वह अब समाप्त हो गई। मैं उससे अब मुक्त हो गया। राजन, अब मेरी बुद्धि में धर्म का उदय हो गया है। यह प्रसंग सुनकर राजा वसु के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो बड़े आदर के साथ वे उस व्याध से बात करने लगे। राजा वसु ने कहा, व्याध, जैसी तुम्हारी कृपा से आज मुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभाव से अब व्याध न कहलाकर धर्म व्याध के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। जो पुरुष इस पुंडरीकाक्ष पार नाम का उत्तम स्तोत्र श्रवण करेगा,
उसे भी पुष्कर क्षेत्र में विधि पूर्वक स्नान करने का फल सुलभ होगा। भगवान वराह कहते हैं, जगद्धात्री पृथ्वी राजा वसु धर्म व्याध से इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए और भगवान नारायण के लोक में जाकर उनकी अनंत तेजो राशि में विलीन हो गए। रैभ्य सनत कुमार संवाद, गया में पिंडदान की महिमा तथा रैभ्य मुनि का ऊर्ध्वलोक में गमन। पृथ्वी ने पूछा, भगवन मुनिवर रैभ्य ने राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात को सुनकर क्या किया, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप उसे शांत करने की कृपा करें। भगवान वराह ने कहा, पृथ्वी, तपोधन रैभ्य मुनि ने जब राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात सुनी तो वे पवित्र पितृ तीर्थ गया जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। इस प्रकार पितरों को तृप्त करके उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। परम मेधावी रैभ्य के इस प्रकार दुष्कर तप का आचरण करते समय एक महायोगी विमान पर आरूढ़ होकर उनके पास पधारे। उनका शरीर तेज से देदीप्यमान था। उन महायोगी का वह परम उज्जवल विमान सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। त्रसरेणु के समान सूक्ष्म उस विमान पर विराजमान वह तेजोमय पुरुष भी आकार में परमाणु के तुल्य प्रतीत होता था। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, सुव्रत, तुम किस प्रयोजन से इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? इतना कहकर वह दिव्य पुरुष बढ़ने लगा और उसने अपने शरीर से पृथ्वी एवं आकाश के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया। सूर्य के समान देदीप्यमान उसके विमान ने भी संपूर्ण भूगोल एवं खगोल को एवं साथ ही साथ विष्णु लोक को भी व्याप्त कर लिया। तब रैभ्य ने अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर उस योगी से पूछा, योगीश्वर, आप कौन हैं? मुझे बताने की कृपा करें। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, रैभ्य, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनत कुमार हूँ। रुद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। मेरा जनलोक में निवास है। तपोधन, तुम्हारे पास प्रेम के वशीभूत होकर मैं आया हूँ। वत्स, तुमने ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार किया है। तुम धन्य हो। मुनिवर रैभ्य ने पूछा, योगी राज, आपको मेरा नमस्कार है। यह सारा विश्व आपका ही रूप है। आप प्रसन्न हो और मुझ पर दया करें। योगीश्वर, कहिए, मैं आपके लिए क्या करूं? अभी आपने मुझे जो धन्य कहा है, इसका क्या रहस्य है? सनत कुमार जी ने कहा, रैभ्य, तुमने गया तीर्थ में जाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त किया है। श्राद्ध कर्म के अंगभूत व्रत, जप एवं हवन की भी विधि तुम्हारे द्वारा संपन्न हुई है। अतएव तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा धन्यवाद के पात्र हो। इस विषय में एक आख्यान है, वह मुझसे सुनो। विशाल नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं। उनके नगर का नाम भी विशाल ही था। वे राजा निःसंतान थे। इससे शत्रुओं को पराजित करने वाले उन परम धैर्यशाली राजा विशाल के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। अतः उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। उन उदार चेता ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तुम पुत्र प्राप्ति के निमित्त गया में जाकर पुष्कल अन्नदान करके पितरों को तृप्त करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। वह महान दानी एवं संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाला होगा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर विशाल नरेश के अंग प्रत्यंग हर्ष से खिल उठे। तदंतर सूर्य जब मघा नक्षत्र पर आए, उस समय प्रयत्न पूर्वक गया तीर्थ में जाकर उन नरेश ने विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। सहसा उन्होंने आकाश में श्वेत, पीत एवं कृष्ण वर्ण के 3 श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। उनको देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? श्वेत पुरुष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सित हूँ। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीर का वर्ण भी सित श्वेत है, साथ ही मेरे कर्म भी सित उज्जवल हैं। मेरे साथ जो ये लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। ये ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं
तथा इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह हैं। इनका नाम अधीश्वर है। ये कर्म और वर्ण से भी कृष्ण हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक वयोवृद्ध ऋषियों का वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अवीच नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता जो दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रह रहे हैं, और मैं जिसने अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। शत्रु दमन। पिंडदान के समय मैं अपने पिता, पितामह और प्रपितामह को तृप्त करने के लिए यह जल देता हूँ। ऐसा कहकर जो तुमने जल दिया है, उसी के प्रभाव से हम लोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर तुम्हारे समक्ष वार्तालाप कर सके हैं। अब मैं इस गया तीर्थ के प्रभाव से पितृलोक में जा रहा हूँ। इस तीर्थ में पिंडदान करने के महात्म से ही ये तुम्हारे पितामह और प्रपितामह जो पापी होने के कारण दुर्गति को प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके अंग प्रत्यंग विकृत हो चुके थे, वे भी अब उत्तम लोकों को प्राप्त हो रहे हैं। यह इस गया तीर्थ का ही प्रताप है कि यहाँ पिंडदान करने के प्रभाव से पुत्र अपने ब्रह्मघाती पिता का भी पुनः उद्धार कर सकता है। वत्स, इसी कारण मैं इन दोनों तुम्हारे पितामह और प्रपितामह को लेकर तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग रैभ्य, यही कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा है। गया तीर्थ में एक बार जाना और पिंडदान करना ही दुर्लभ है। फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कार्य का संपादन करते हो। मुनिवर, तुमने गदाधर रूप में विराजमान साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया है। तुम्हारे इस पुण्य के विषय में और अधिक क्या कहा जाए। द्विजवर, इस गया क्षेत्र में भगवान गदाधर सदा साक्षात विराजते हैं। इसी कारण संपूर्ण तीर्थों में यह विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी ऐसा कहकर महायोगी सनत कुमार जी वहां अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनिवर रैंभ ने भगवान गदाधर की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। विप्रवर रैंभ बोले, देवता जिनका स्तवन करते रहते हैं, जो क्षमा के धाम हैं, जो क्षुधाग्रस्त आर्त जनों के दुखों को दूर करने वाले हैं, जो विशाल नामक दैत्य की सेनाओं का मर्दन करने वाले हैं, तथा जो स्मरण करने से समस्त अशुभों का विनाश कर देते हैं, उन मंगलमय भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पूर्वजों के भी पूर्वज पुराण पुरुष स्वर्ग लोक में पूजित एवं मनुष्यों के एकमात्र परम आश्रय हैं, जिन्होंने वामन अवतार ग्रहण करके दैत्यराज बलि के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार किया है, उन महाबलशाली शुद्ध स्वरूप भगवान गदाधर को मैं एकांत में नमस्कार करता हूँ। जो परम शुद्ध स्वभाव वाले एवं अनंत वैभव संपन्न हैं, लक्ष्मी ने जिनका स्वयं वर्ण किया है, जो अत्यंत निर्मल एवं विशिष्ट विचारशील हैं, तथा पवित्र अंतःकरण वाले भूपाल जिनका स्तवन करते हैं, ऐसे भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुख से रहने का अधिकारी होता है। देवता और दानव जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, जो हार, केयूर, बाजूबंद एवं किरीट धारण किए हुए हैं तथा समुद्र में शयन करते हैं, उन चक्रधारी भगवान गदाधर की जो वंदना करता है, वही जगत में सुख पूर्वक रहने का अधिकारी है। जो भगवान अच्युत सत्ययुग में श्वेत, त्रेता में अरुण, द्वापर में पीत वर्ण से अनुरंजित श्याम तथा कलयुग में भौरे के समान कृष्ण वर्ण युक्त विग्रह धारण करते हैं, उन भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुख पूर्वक निवास करता है। जिनमें सृष्टि के बीज रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है, तथा जो नारायण विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन और रुद्र रूप से संहार करते हैं, एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीन मूर्तियों में विलसित होते हैं, उन भगवान गदाधर की जय हो। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का संयोग ही विश्व की सृष्टि में कारण बतलाया जाता है
किंतु इस प्रकार जो एक होकर भी इन 3 गुणों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वे भगवान गदाधर धर्म एवं मोक्ष की कामना से अधीर हुए मुझको धैर्य प्रदान करने की कृपा करें। जिस दयामय प्रभु ने दुख रूपी जल जंतुओं एवं मृत्यु रूपी ग्राह के भयंकर आक्रमणों से संसार सागर में थपेड़े खाकर डूबते हुए मुझ दीन हीन प्राणी का विशाल जलपोत बनकर उद्धार कर दिया, उन भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं महाकाश में घटाकाश की व्याप्ति की भांति अपने द्वारा अपने में ही 3 मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं तथा अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं एवं उसी में कमलासन ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर तेजस आदि तत्वों का प्रादुर्भाव करते हैं, उन जगदाधार भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मत्स्य कच्छप आदि अवतार ग्रहण करके देवताओं की रक्षा करते हैं, जिनकी जगत में वृषाकपि के नाम से प्रसिद्धि है, वे यज्ञ वाराह रूपी भगवान गदाधर मुझे सद्गति प्रदान करें। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर रैम्भ्य महान बुद्धिमान थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति की तो भगवान गदाधर सहसा उनके सामने प्रकट हो गए। उनका श्री विग्रह पीतांबर से शोभायमान था। वे गरुड़ पर स्थित थे और उनकी भुजाएं शंख चक्र गदा एवं पद्म से अलंकृत थीं। वे भगवान पुरुषोत्तम आकाश में ही स्थित रहकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, द्विजवर रैम्भ्य, तुम्हारी भक्ति स्तुति एवं तीर्थ स्नान से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। रैम्भ्य ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे उन लोकों में निवास प्रदान कीजिए जहाँ सनक सनंदन आदि मुनिजन रहते हैं। भगवन, आपकी कृपा से मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, विप्रश्रेष्ठ, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो प्रभु के कृपा प्रसाद से उसी क्षण रैम्भ्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि महर्षि जहाँ निवास करते हैं उस लोक को चले गए। भगवान श्री हरि का यह गदाधर स्तोत्र रैम्भ मुनि के मुख से उच्चारित हुआ है। जो मनुष्य गया तीर्थ में जाकर इसका पाठ करेगा उसे पिंडदान से बढ़कर फल की प्राप्ति होगी। भगवान का मत्स्यावतार तथा उनकी देवताओं द्वारा स्तुति। पृथ्वी ने पूछा, प्रभो, सत्ययुग के आरंभ में विश्वात्मा भगवान नारायण ने कौन सी लीला की? वह सब मैं भली भांति सुनना चाहती हूँ। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, सृष्टि के पूर्व काल में एकमात्र नारायण ही थे। उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। एकाकी होने से उनका रमण आनंद विलास नहीं हो रहा था। वे प्रभु समस्त कर्मों के संपादन में स्वतंत्र हैं। जब उनको दूसरे की इच्छा हुई तो उनसे अभाव संज्ञक ज्ञान में संकल्प की उत्पत्ति हुई। क्षण भर में ही उनका वह सृष्टि रचना का संकल्प सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। उसके फिर 2 भाग हुए, जिनमें पहली ब्रह्मवादियों द्वारा चिंतनीय ब्रह्म विद्या थी, जो उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ही मनुष्यों में सदा श्रद्धा के रूप में निवास करती हैं। दूसरी ओंकार द्वारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकट हुई। तदंतर उसी ने इस भूलोक की रचना की। भूलोक की रचना करने के पश्चात उसने भुवरलोक एवं स्वरलोक का निर्माण किया। तत्पश्चात क्रमशः महरलोक तथा जनलोक की सृष्टि करके वह प्रणवात्मिका विद्या अपने द्वारा रचित इस सृष्टि में अंतर्निहित हो गई और धागे में पिरोए हुए मड़ियों के समान वह सब में ओतप्रोत हो गई। इस प्रकार प्रणव से जगत की रचना तो हो गई, किंतु यह नितांत शून्य ही रहा। भगवान की यह जो शिव मूर्ति है, वे स्वयं श्री हरि ही हैं। इन लोकों को शून्य देखकर उन परम प्रभु ने एक परमोत्तम श्री विग्रह में अभिव्यक्त होने की इच्छा की और अपने मनोधाम में क्षोभ उत्पन्न करके अपने अभिलषित आकार में अभिव्यक्त हो गए।
इस प्रकार ब्रह्मांड का आकार व्यक्त हुआ। फिर वह ब्रह्मांड दो भागों में विभक्त हुआ। इसमें जो नीचे का भाग था वह भूलोक बना, ऊपर का खंड भूवर लोक हुआ, जो मध्यवर्ती लोकों के अंतराल में सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। पूर्व कल्प के समान महासिंधु में कमल कोश का उसी भांति प्रादुर्भाव हो गया और देवाधिदेव नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर आकार से लेकर हकार पर्यंत समस्त स्वर एवं व्यंजन वर्णों की सृष्टि की। इस प्रकार अमूर्त सृष्टि की रचना हो जाने पर श्री भगवान ने चारों वेदों का गान प्रारंभ किया। इस प्रकार लोकों की सृष्टि करने के पश्चात अपरिमेय शक्तिशाली